स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कल आप सभी का है 27 फरवरी। हाँ दोस्तों कल आपका 27 फरवरी और कल आपका शुरू दिन यानी कि पहला एग्जाम होने वाला है इंग्लिश कोर का, ठीक है। चाहे दोस्तों आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के है, कॉमर्स के है, आपका पहला जो एग्जाम है ये इंग्लिश कोर का होने वाला है कल आपका 27 फरवरी को, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो ठीक है आपका इंग्लिश कोर जो पोएट्री सेक्शन है ना उसको हम लोग जो आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाला है। और 100% गारंटी अगर आज का ये जो वीडियो आप देख लेते हैं ना तो पोएट्री सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। पहले आप पोएट्री सेक्शन देख लीजिए, उसके बाद हम राइटिंग सेक्शन कर ले जाएंगे, उसके बाद प्रोज सेक्शन कर ले जाएंगे, ठीक है। सारा चीज आज दोस्तों हम लोग क्लियर कर लेंगे ना और कल आप जो बोर्ड एग्जाम अच्छी तरह से दे सकेंगे, ठीक है। 40 में 40। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पोएट्री सबसे पहले सोल्व करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा राइटिंग सेक्शन का, ठीक है। और उसके बाद प्रोज का आएगा, सबका आएगा, ठीक है। तो पोएट्री सेक्शन में दोस्तों आपका टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। तो पांचों चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। और आज दोस्तों जो भी वीडियो हम डालेंगे उसको अगर देख लेते हैं तो 100% 40 में से 40 आपको कोई नहीं रोक सकता है लाने से, ठीक है। सबसे पहले आप पोएट्री सेक्शन को देख लीजिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आपका, ठीक है, फोटोग्राफ। तो इसका जो लेखक है, ठीक है, यानी कि जो आपका पोएट है, ठीक है, कवि कौन हो जाएगा तो शार्ली टॉल्सन यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है 4-5 वीडियो डाल देंगे इंग्लिश को का, ठीक है। राइटिंग सेक्शन का अलग हो जाएगा, ठीक है, और आपका प्रोज का पोएट्री का अलग हो जाएगा। सब चीज का अलग अलग वीडियो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो आपका पहला चैप्टर से पूछा गया था फोटोग्राफ से, ठीक है, कि हु इज द फोटो, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये फोटोग्राफ का जो पोएम है, ठीक है, आपका कविता फोटोग्राफ, इसका जो कवि कौन है तो हम लोग अभी देखें कि शार्ली टॉल्सन, यानी ऑप्शन में इसका जो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर करता है, द फोटोग्राफ इज मेड बाय विच मटेरियल, यानी कि फोटोग्राफ कौन से मटेरियल से बनाया गया था तो फोटोग्राफ दोस्तों आपका कार्डबोर्ड से बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है कि द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ, यानी कि कार्डबोर्ड जो आपका पिक्चर था, ठीक है, उसमें किसे दिखाया गया है तो नरेटर, मदर और एंड हार्ट 2 कजन्स को, ठीक है। यानी कि देखिए कार्डबोर्ड, इनके कार्डबोर्ड में कौन कौन चित्र दिखाता है तो माँ और उसके 2 चचेरे भाई का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 4 नंबर, व्हाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि तस्वीर में लड़कियां क्या करते दिखा रही है, ठीक है, दिख रही है। तो तस्वीर में जो लड़कियां, ठीक है, वो आपका जो पेडिंग करते हुए दिख रही है, तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पेडिंग मतलब तैरना होता है, ठीक है। 5 नंबर का था वेयर, ठीक है, वेयर द गर्ल्स, ठीक है, व्हेन द फोटोग्राफ, ठीक है। इधर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर और क्या बोलता है तो व्हेन द फोटोग्राफ, ठीक है, और यहाँ पर वाज टेकन। यहाँ पर तो सबसे पूछा है, क्या पूछा है कि फोटो के वक्त लड़कियां कहाँ थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से एट होम, एट स्कूल, एट बीच या फिर मार्केट। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ना ऑप्शन सी हो जाएगा एट बीच में, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों का था द बिग गर्ल्स हेयर मीन्स। यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा कि यहाँ लड़की यहाँ पर बड़ी लड़की, ठीक है, बड़ी लड़की का मतलब क्या है तो यहाँ पर जो बड़ी लड़की है इसका मतलब हो जाएगा नरेटर मदर, यानी उसकी माँ, ऑप्शन में सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा प्रश्न है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर, ठीक है, व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। जब दोस्तों फोटोग्राफ जो फोटो टेकन कर रहा था, ठीक है, तब उनकी जो माँ थी मदर, ठीक है, उनकी एज कितनी है आपसे पूछा है, ठीक है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो डी नंबर 12 साल की, ठीक है, ऑप्शन में डी। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ता है। तो 8 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है बिसाइड द नरेटर मदर, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपसे प्रश्न जो पूछा है हिंदी में इसको हम लोग देखते हैं तो वर्णात्मक माँ की अलावा, ठीक है, यानी कि बिसाइड द नरेटर मदर, नरेटर मदर के जो है, ठीक है, मदर के जो अलावा यानी कि वर्णकता माँ की जो अलावा कौन है तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाए टू मॉल्स गर्ल्स स्टूड हियर, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ पर वहाँ 2 लड़कियां खड़ी थी, ठीक है। चलिए बिसाइड द नरेटर मदर, यानी कि नरेटर मदर के जो है साइड में 2 लड़कियां खड़ी थी। 9 नंबर का आता है द अंकल वाज, अंकल कौन था दोस्तों आपसे पूछा है, ठीक है। तो अंकल कौन था तो स्टैंडिंग भी था एक कैमरा, ठीक है, यानी कि जो है अंकल क्या था चाचा थे, तो यहाँ पर कैमरे को लेकर खड़ा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर यहाँ पर पूछा गया आपसे प्रश्न की द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सो वाज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपसे बोला है प्रश्न में क्या बोला है कि देखिए तस्वीर में दिखाया गया प्यारा चेहरा था, किसका चेहरा था दोस्तों तस्वीर में जो प्यारा चेहरा था उसका है नरेटर मदर का, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, यानी दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि तस्वीर जो तब ली गई जब, ठीक है, व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, यानी कि कब तस्वीर लिया गया था, ठीक है।
तो यहाँ पर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, द नरेटर मदर वाज नॉट इवन बॉर्न, ठीक है, यानी कि कथावाचक का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 12 नंबर का था द वर्ड, ठीक है, ट्रांसिस्ट शो, मतलब यहाँ पर दोस्तों कहा है कि क्षणिक शब्द को दर्शाता है, तो क्षणिक शब्द को कौन दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा द मोमेट्री और, ठीक है, इफेलिया, ठीक है, इफेमरल लाइफ, यानी ऑप्शन में सी हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं क्षणिक या अनित्य जीवन, ठीक है। देखिए आज का दोस्तों जो वीडियो देख लेगा ना वो 100% है कि 40 में 40 इंग्लिश स्कोर में लेकर आएगा, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के या फिर कॉमर्स के, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर सी है, ठीक है, लाफ एट द स्नैपशॉट, ठीक है, सी इज द लाइन स्टैंड फॉर, ठीक है, वह स्नैपशॉट पर हंसेगी या पंक्ति में है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, द नरेटर मदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 14 नंबर दोस्तों का था हु वाज बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन था, तो आपको पता है बेटी एंड डॉली दोस्तों नरेटर मदर का कजन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ता है तो 15 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट वाज हर पास्ट, ठीक है, उसके पास्ट के बारे में क्या था, उसका अतिथि क्या था, तो उसका जो पास्ट था वो क्या है, तो 15 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, द सी हॉलीडे डैट मदर एंजॉयड विथ कजन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 16 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है विच व्हाट डिड द नरेटर मदर लव एट, ठीक है, यानी कि वार्णकता की जो माँ है किस बात पर हंसी, ठीक है। देखिए नरेटर मतलब क्या होता है, तो वार्न करता, ठीक है, जिसको हम लोग नरेटर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो जो नरेटर मदर जो है दोस्तों कौन से बात पर हंसी थी, ठीक है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ए नंबर, स्नैपशॉट पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो 17 नंबर प्रश्न कहता है कि एंड लुक हाउ दे, ठीक है, ड्रेस्ड आज फॉर द विच, वो इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है कि और देखो उन्होंने हमें समुद्र तट के लिए कैसे कपड़े पहनाए, ठीक है, इस पंक्ति का वक्ता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटी, डॉली, नरेटर मदर या फिर अंकल, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरेटर मदर, ठीक है। चलिए फोटोग्राफ में सबसे ज्यादा जिक्र नरेटर मदर को ही किया गया है। 18 नंबर व्हाट इज द नरेटर फास्ट, ठीक है, यानी दोस्तों आपसे पूछा गया कि वार्णकता का अस्तित्व क्या है, तो नरेटर का जो पास्ट है क्या है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदर, क्या हो जाएगा, लाउटर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं माँ की हंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, द गर्ल्स स्टैंड फॉर, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि गर्ल्स का मतलब, ठीक है, यहाँ पर क्या, तो गर्ल्स जो स्टैंड फॉर कहाँ पर, ठीक है, कौन है गर्ल्स यहाँ पर, ठीक है, तो गर्ल्स को कौन इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में सी नरेटर मदर, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर कहता है आपसे भी से द नरेटर टॉल्स अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम क्षण में कथावाचक किसकी मृत्यु की चर्चा करता है, ठीक है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हर मदर का, ठीक है, उसकी अपनी माँ का, ठीक है। 21 नंबर कहता है कि दिस, ठीक है, सरकमस्टेंस मीन्स, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यह परिस्थिति का अर्थ, परिस्थिति का मतलब क्या होता है, ठीक है। 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो परिस्थिति का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द डेथ ऑफ द मदर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 22 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इट्स साइलेंस, ठीक है, साइलेंस मीन्स, तो यहाँ पर साइलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, तो साइलेंस का जो मतलब हो जाएगा साइलेंस कॉल्ड बाय द मदर दैट गिव्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए 22 को, आगे इधर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 22 तक देखिए 23 नंबर, ठीक है, हाउ मेनी स्टेज वेयर, ठीक है, डिपिक्ट इन द पोएम, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है प्रश्न में, क्या पूछा है कि कविता में कितने चरण को चित्रण किया गया, तो कितने चरण को चित्रण किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, 3 को, ठीक है, 3। 24 नंबर व्हाट वाज द लास्ट स्टेज इन द पोएम, तो लास्ट स्टेज जो है, ठीक है, पोएम में कविता का अंतिम चरण क्या था, तो अंतिम उसका जो चरण था कि आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माँ की मृत्यु के बाद, ठीक है। चलिए उसका लास्ट स्टेज था पोएम का। ये रहा दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट डज, ठीक है, ट्रिपली ट्रांसेंस्ड फिट मीन्स इन पोएम, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि कविता में बेहद क्षण भंगुर पैर का क्या अर्थ है, ठीक है। इसका मतलब जो होता है वो होता है हर फीट रिप्रेजेंट हर द मदर हु चेंज्ड विथ टाइम विल द सी रिमेन्स द सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26, और ये 26 जो आपका फोटोग्राफ का लास्ट प्रश्न का था व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट, ठीक है। तो उसका जो फेवरेट पोएट जो मेमोरी ऑफ द पोएट, ठीक है, उसका पोएट जो है, पोएट का सबसे फेवरेट मेमोरी क्या था, ठीक है, यादगार क्या था, तो यहाँ पर हर मदर, ठीक है, लाउटर, यानी कि उसकी माँ की हंसी, ठीक है। तो यह रहा 226 को जो प्रश्न था वो आपका फोटोग्राफ से था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों नेक्स्ट आपका जो चैप्टर वो आपका लेबरनन टॉप के ऊपर है, ठीक है, जो कि लिखा गया है, ठीक है, इसके जो कवि है वो आपका टेड हक्स है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, तो इसके द्वारा हम लोग जो है जो कि एमसीक्यू जो दिया गया उसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है, कल ही आपका बोर्ड परीक्षा है। और अगर आज का वीडियो जो देख लेगा, ठीक है, जो भी वीडियो आज डालेंगे उसको देख लेते हैं, तो तुम नंबर 40 में 40 ला दीजिएगा। चलिए, द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनन टॉप इज, आपसे पूछा है कि द लेबरनन टॉप कविता के कवि कौन है। हम लोग देखे ना भाई, टेड हक्स, ठीक है, ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से ऑप्शन में डी। आगे तो सर नेक्स्ट बढ़ते तो 22 नंबर का था, विच ट्री टॉप हैज बीन मेंशन इन द पोएम, कौन सा ट्री का दोस्तों मेंशन किया गया इस पोएम में। तो यहाँ पर दो का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो दो का ऑप्शन में हो जाएगा क्या, तो बी नंबर, ठीक है, लेबरनम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लेबरनम टॉप। चलिए, 3 नंबर का आता है, हाउ हैज द पोएट, ठीक है, डिस्क्राइब द लेबरनम ट्री टॉप इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। यहाँ तो सबसे पूछा कवि ने कविता के आरंभ में, ठीक है, लेबनम वृक्ष की चोटी पर क्या वर्णन किस प्रकार किया, ठीक है, तो वर्णन किस प्रकार से किया था, तो साइलेंट एज स्टिल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि मौन और स्थिर। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर तो सबसे प्रश्न पूछा कि द मंथ, ठीक है, डेट हैज बीन मेंशन इन द पोएम, तो लेबरनन टॉप में कौन सा मंथ को मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सितंबर मंथ को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जितना प्रश्न दोस्तों सभी को देख लीजिए, एग्जाम तहलका मचा दीजिएगा आज की इस वीडियो को देखकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 5 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट वाज हैपेंड टू द लीफ, ठीक है, यहाँ जो आपसे पूछा गया प्रश्न है, क्या पूछा है कि पत्तों को क्या हो गया था, ठीक है, तो पत्तों को क्या हो गया था, तो दे आर योलिंग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जगह ए हो जाएगा, वो पीले पड़ रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 6 नंबर, द वर्ड डेट फ्लाई टू द ट्री इज, ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि वह पक्षी जो पेड़ की ओर उड़ जाता है, तो यहाँ पर कौन पक्षी हो जाएगा, ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, ठीक है, गोल्ड फिंच हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, गोल्ड फिंच पक्षी का नाम है, ठीक है, वर्ड है। चलिए 7 नंबर, हाउ डज द गोल्ड फिंच कम टू द ट्री, यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि गोल्ड फिंच पेड़ पर कैसे आता था, ठीक है, तो गोल्ड फिंच जो है पेड़ पर कैसे आता था, वो आपका विथ अ ट्वीटिंग सिरप से आता था, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं तीहती हुई चाहत के साथ, ठीक है, चोई चोई। चलिए 8 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है कि द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन द पोएम, ठीक है, देखिए आपका लेबरनन टॉप में कौन सा टाइम को मेंशन किया गया, तो आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय को, ऑप्शन नंबर बी, और मंथ पूछेगा तो सितंबर महीना, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलिए 9 नंबर, हाउ डज द सितंबर सनलाइट अपीयर्स, तो सितंबर में दोस्तों सनलाइट का कैसा है, सूरज कैसा है, तो आपको पता था कि येलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10, द लेबरनन टॉप रिमेंस डेड, ठीक है, डैश टिल द गोल्डफिंच कॉम, कहता है दोस्तों, क्या कहता है देख लीजिए, लेबनन वृक्ष का शीर्ष बना हुआ है, गोल्डफिंच आता है तब, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट एंड क्विट स्टिल, ठीक है, क्या होता है, मौन और एकदम स्थिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, हाउ डज द गोल्डफिंच सिट एट द ब्रांच एंड, यहाँ दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपसे बहुत ही प्यारा प्रश्न है, गोल्डफिंच शाखा के सिर पर बैठता था, किस सिर पर बैठता था, ठीक है, तो विथ ए जर्क वैन या फिर विथ ए सटलर एंड द स्टालमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट या फिर साइलेंटली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 11 का जो ऑप्शन में सी दिख रहा है ना, विथ ए सडनेस और एंड अस्टेयर, ठीक है, स्टार्टमेंट, यानी ऑप्शन में सी इसका हो जाएगा, ठीक है, अचानक और चौंका देने के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 12, द गोल्डफिंच इज कंपेयर टू ए, तो गोल्डफिंच को दोस्तों किससे कंपेयर किया गया है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, लिजार्ड, यानी कि किससे, छिपकली से। चलिए 13 नंबर कहता है, व्हाई इज द गोल्डफिंच कंपेयर टू द लिजार्ड, ठीक है, लिजर्ड, यहाँ दोस्तों आपसे पूछा है कि गोल्डफिंच की तुलना छिपकली से क्यों की जाती है, क्यों की जाती थी, तो यहाँ पर ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज शी इज ए स्लिक, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वह चिकनी थी, इस प्रकार से उसके लिए उससे कंपेयर या फिर तुलना किया जाता था, ठीक है। चलिए 14 नंबर, हाउ इज द मोमेंट ऑफ द गोल्डफिंच, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि गोल्डफिंच की चाल कैसी है, तो गोल्डफिंच का जो चाल था वो कैसा था, तो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, अलर्ट एंड एब्रूट, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सतर्क और अचानक। चलिए 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि व्हाट डज, ठीक है, थिकनेस मीन्स इन द पोएम, थिकनेस का मतलब इस कविता में क्या दिखाएगा, मोटाई का अर्थ, यहाँ मोटाई का जो अर्थ है इसमें क्या दिखाया गया है वो आपसे पूछा, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमंग द लीव एंड द ब्रांचेस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 16 नंबर, ठीक है, ट्रिलिंग आ, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि ट्रिलिंग है, ट्रिलिंग क्या है, एक प्रकार का, तो 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट हाई साउंड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न कहा है, ए मशीन स्टार्ट अप ऑफ, ठीक है, ए मशीन स्टार्ट होती थी, कब मशीन स्टार्ट होता था, ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
यानी कि चिटरिंग्स, ट्रेमर्स ऑफ विंग्स और ट्रिलिंग। यहाँ पर तीनों जगह ऑन, ट्रिलिंग, पंखों का कांपना, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए 18 कि द वॉल ट्री टेम्बल्स, ठीक है, ट्रेमल्स एंड ट्रिल्स विथ, कहा दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूरा पेड़ कांपता है और रोमांचित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, इट द इंजन ऑफ हर फैमिली, ठीक है, इट हर स्टैंड फॉर, इस प्रकार से पूछा गया प्रश्न है कि उस या उसके परिवार का इंजन है, ठीक है। यहाँ इट का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों इट का मतलब क्या हो जाएगा, आई टी, इट का मतलब हो जाएगा 19 का जो है ऑप्शन में डी, द लेबर्टन ट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, व्हाट इज द आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी सिग्न ऑफ द गोल्डफिंच। कहा है दोस्तों आप सभी से कि देखिए गोल्डफिंच का पहला जो चिन्ह, गोल्डफिंच का जो पहचान चिन्ह क्या था, ठीक है, तो उसका पहचान जो चिन्ह था वो आपका क्या था, तो हर बैरेड फेस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं उसका अवरुद्ध चेहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21, बैरेड फेट्स मीन्स, तो बैरेड फेट्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब दोस्तों आपसे पूछा, ठीक है, वर्जित मुख का मतलब क्या होता है, तो वर्जित का मुख का मतलब जो है वो तो फेस हैविंग स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, देखिए व्हाट डज द फर्स्ट, ठीक है, द बैरेड फेस आइडेंटिफाई मार्क्स मीन्स, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसका जो बैरेड फेस है, ठीक है, आइडेंटिफाई मार्क्स, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया तो 22 का हो जाएगा, यानी कि देखिए वाक्यांश अवरुद्ध चेहरा, ठीक है, पहचान मुखौटा का मतलब क्या है, तो इसका जो मतलब था वो था बर्ड्स स्टिफ फेस हैज बिकम हर आइडेंटिटी एंड हर सिंबल ऑफ ए, ठीक है, रिकॉग्निशन, यानी कह सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं, बर्ड का, ठीक है, बर्ड का धारीदार चेहरा उनकी पहचान और पहचान प्रतीक बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपका 22 नंबर, ठीक है, इधर आपका क्वेश्चन 22 नंबर उसको देखते हैं, तो यह रहा आपका 23, ठीक है, 22 हम लोग देख लिए 23 नंबर, हाउ कैन ए गोल्डफिश बाय रिकोनाइज, ठीक है, कहा है दोस्तों आपसे इसे गोल्डफिश को कैसे पहचाना जा सकता है, तो गोल्डफिश को जो पहचाना जा सकता है वाई हर बैरेड फेट्स के कारण, ठीक है, यानी कि उसका जो है क्या अवरुद्ध चेहरा से हम लोग देखें। 24 में व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इरेज, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पूछा कि भयानक शब्द का अर्थ क्या होगा, भयानक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इरेज का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है स्ट्रेंज होता है, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर कि द विस्टल सिरप, ठीक है, और विश फियरिंग्स ऑफ द गोल्डफिंच आर, कह रहा है कि गोल्डफिंच की सिटी सिरप और फुसफुसाहट है कैसा है, ठीक है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन में सी जैसा, यानी कि स्ट्रेंज और डी क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26, द मीनिंग ऑफ ए लॉन्च अवे इज, आने दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि लॉन्च अवे का अर्थ क्या है, तो लॉन्च अवे का जो मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लाई अवे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 27, विच फिगर ऑफ ए स्पीच इज यूज्ड इन सितंबर सनलाइट, ठीक है, सितंबर सनलाइट में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, ठीक है, कौन सा स्पीच को प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, ठीक है, एलिट्रेशन को प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 हो गया 28 नंबर, द इन्फिनिटी मीन्स, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 28 का जो करेक्ट आंसर क्या जो अनंत का अर्थ है वो होता है आप सभी का ऑप्शन में हो जाएगा द एंडलेस स्काई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 और 30 आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सी लॉन्च अवे सी हार्ट, ठीक है, स्टैंड फॉर, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया 29 नंबर, ठीक है, कि वह दूर चली गई, ठीक है, वहाँ, ठीक है, वह यहाँ के लिए खड़ा है, तो यहाँ पर 29 का जो करेक्ट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन में डी, द गोल्डफिंच इसका हो जाएगा। 30 नंबर व्हाट हैपेंस टू लेबनन ट्री आफ्टर द गोल्डफिंच फ्लाई अबाव, ठीक है, फ्लाई अबाव, गोल्डफिंच के उड़ जाने के बाद जो लेबनन पेड़ को क्या होता था, तो लेबनन पेड़ का जो होता है उसको हो जाता है इम्पीटी एंड साइलेंट अगेन, खाली और, ठीक है, फिर से खाली और खामोश हो जाता था लेबनन ट्री, जब वो जो गोल्डफिंच वहाँ से उड़ जाता था तब, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों 30 हम लोग देख लिए इसका जो आपका लेबनन ट्री का जो क्वेश्चन को, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका जो थर्ड चैप्टर है द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, अब द वॉइस ऑफ द रेन का हम लोग उसे पोएट्री सेक्शन को पूरा समाप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग जो 2 और चैप्टर को देखेंगे, उसके बाद पोएट्री सेक्शन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो द वॉइस ऑफ द रेन है ना, इसका जो पोएट है वो आपका वाल्ट विस्टमैन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके द्वारा पहला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, एक एक प्रश्न को आप जान चुके होंगे। 1 नंबर कहता है व्हाट डज, ठीक है, द वर्ड ऑफ ए डेस्केंड मीन्स, यहाँ जो सबसे पूछा उतरना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उतरना का मतलब जानते क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी कम डाउन, ठीक है, आ जा बाबू। चलिए 2 नंबर
व्हाट हाइपरबोली इज यूज्ड इन द पोयम। दोस्तों कहा है, क्या कहा है, कविता में किस अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हाइपरबोले का प्रयोग किसको किया गया है, ठीक है। यहाँ पर दो का जो करेक्ट ऑप्शन में सी हो जाएगा, बॉटमलेस सी को, ठीक है। बॉटमलेस सी जिसका मतलब होता है अथाह समुद्र का। 3 नंबर, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ। कहा है दोस्तों आप सभी से, कवि ने वर्षा की तुलना किससे की है, तो कवि ने वर्षा की तुलना किससे की है, ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग से की है, ठीक है। 4 नंबर कहता है, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड इनसाइड द अर्थ। यहाँ आपसे पूछा गया है 4 नंबर, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, कि बारिश धरती के अंदर जो बीज है बोने में कैसे मदद करती है, ठीक है। तो बारिश के अंदर जो बीज होता है, ठीक है, यानी बारिश धरती के अंदर जो बीज होता है उसको बोने में कैसे मदद करती है, तो 4 का ऑप्शन में हो जाएगा बी नंबर, प्रोवाइड लाइफ एंड हेल्प देम ग्रो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, फ्रॉम वेयर डज द रेन राइज इन द पोयम वाटर वेपर। कह रहा है वर्षा जल वाष्प के रूप में कहाँ उठती है, कहाँ उठती है दोस्तों, पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंड एंड बॉटमलेस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लैंड एंड बॉटमलेस सी का मतलब जानते हैं क्या होता है, भूमि और अथाह समुद्र, ठीक है। आगे 6 नंबर कहता है, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्जेशन बिटवीन। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा कविता द वॉइस ऑफ द रेन किसके बीच वार्तालाप की है, तो आपको पता है कि द वॉइस ऑफ द रेन है, ये आपका पोएट और रेन दोनों के बीच में वार्तालाप को दर्शाया गया, ठीक है, कन्वर्जेशन को दर्शाया गया। चलिए 7 नंबर, व्हाट डज ओ आर्ट थो मीन्स, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है तो कौन है का क्या मतलब है, ठीक है, तो कौन है इसका मतलब क्या होगा, तो 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हु आर यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, व्हाट हैपेंड टू द रेन इन द स्काई। आकाश में वर्षा का क्या होता है, ठीक है, आकाश में वर्षा का क्या होता है, ठीक है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी हो जाएगा, रेन्स फॉल डाउन होता है, यानी कि वर्षा नीचे गिरती है, आकाश में जो वर्षा होता है उसका क्या होता है, तो वर्षा नीचे गिरती है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, व्हाट इज द वेलुगिली फ्रॉम डी, ठीक है, कहता है कि अस्पृष्ट रूप क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों होता है आपसे भी कहा क्लाउड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर, हु राइज इटर्नल आउट ऑफ द लैंड, कह रहा है, क्या कहता है, यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर आपसे कहता है कि कौन सदा के लिए भूमि में ही उठता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इसका जो 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, वाटर वेपर इसका जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, व्हाई डज द रेन डिसेंड, ठीक है, टू द अर्थ। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा गया है वर्षा धरती पर क्यों उतरती है, तो वर्षा धरती पर क्यों उतरती है, तो टू फिल द रिवर, टू वॉश द थ्राउट एंड प्रोवाइड वाटर, टू प्यूरिफाई द अर्थ, सभी के लिए, यानी कि सभी आपका सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 12 नंबर कहता है व्हाई इज द, ठीक है, इम्पॉल्पेबल, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको कहता है अस्पृष्ट क्यों है या पृष्ठ क्यों है, ठीक है। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज द इंटेंजिबल, इनविजिबल, ठीक है, और अनटचेबल, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों आपसे कहा है वो डिसेंड इन द पोयम, क्या कहता है आप सभी से, क्या कहता है कविता में कौन उतरता है, तो कविता में आपको बता दिए ना कौन उतरता है नीचे, ठीक है। तो 13 का ये रेन, ठीक है, स्काई से नीचे उतरता है। चलिए 14 नंबर, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग, गद्य का जन्म स्थान कौन सा है, तो 14 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, पोएट हार्ट, ठीक है, कवि हृदय। चलिए 15 नंबर कहता है दोस्तों व्हाट डज रेक डी और अनरेक डी मीन्स। रेक और अनरेक मतलब क्या होता है, ठीक है, रेक डी और अनरेक डी मतलब जानते क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा, केयर्ड फॉर नॉट केयर्ड फॉर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों आपका चैप्टर 4 जो आपका पोएटिक सेक्शन का है, जिसका नाम है चाइल्डहुड, जिसके लेखक जो है यानी कि पोएट जो है वो आपका मार्क्स, ठीक है, मार्कस नेटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कल एग्जाम में तो तहलका मचा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए पहला जो प्रश्न है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड है, ठीक है। चाइल्डहुड के जो पोएम है पोएम, ठीक है, इसका जो कवि कौन है, ठीक है, बचपन कविता के कवि कौन है, हम लोग देख चुके हैं कि मार्कस नेटन, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपसे पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन, हिडन का उल्टा पद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, हिडन का उल्टा हो जाएगा ओपन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए छिपा हुआ यानी कि खुला हुआ, इसका अपोजिट
3 नंबर, व्हाट क्वेश्चंस डज द पोएट आस्क टू हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क टू हिमसेल्फ, उसके बारे में, यानी कि कवि स्वयं से क्या प्रश्न पूछता है। तो कवि स्वयं से जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वे डिड माई चाइल्डहुड गो, कब और कहाँ बीत गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन में सी हो जाएगा, ए बी दोनों। 4 नंबर, व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट। तो पोएम तो चाइल्डहुड अबाउट, यानी कि चाइल्डहुड इस किसके बारे में पोएम यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, बचपन कविता में किस बारे में है, तो यहाँ पर साफ साफ आपका जिक्र किया गया है बचपन का, यानी पोएट लॉस्ट चाइल्डहुड का, कवि का जो जीवन खोने का दुख को दर्शाया गया। चलिए 5 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, केज्ड, केज्ड का मतलब क्या होता है जानते हैं। ठीक है, समाप्त शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका जो मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम टू एन एंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर कहता है आफ्टर वाट। ठीक है, आफ्टर वाट एज डिड द पोएट रियलाइज डेट ही हैड लॉस्ट इन चाइल्डहुड, किस उम्र के बाद कवि का एहसास हुआ कि उनकी बचपन खो गया है। ठीक है, खो दिया गया है कि खो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या, कौन सा वर्ष में उसको पता चला कि कवि का बचपन खो चुका है, तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, 11 साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है 7 नंबर कि द फेस ऑफ एन इन्वेट सिम्बोलिक। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ये क्या पूछा है कि एक शिशु का चेहरा प्रतीक होता है, कैसा प्रतीक होता है, तो 7 का जो ऑप्शन में सी हो जाएगा इनोसेंस। ठीक है, मासूमियत। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, व्हाट कुड द पोएट नॉट फाइंड इन द जियोग्राफिक बुक। जियोग्राफिक बुक में पोएट क्या नहीं पूछ पाता है, तो हेल एंड इवन को, नर्क और स्वर्ग को। ठीक है, 9 और व्हाट डज द पोएट एसोसिएटेड। ठीक है, एडल्टहुड विथ। ठीक है, यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, क्या पूछा है कि कवि वयस्कता को किससे जोड़ता है। ठीक है, किससे एसोसिएटेड करता है उसको। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, मेचर थिंकिंग को। चलिए 10 में दोस्तों कहता है वाई आर द एडल्ट्स नॉट व्हाट दे सीम टू बी। यहाँ दोस्तों आपसे कहता है वैसे क्यों नहीं होते हैं जैसे भी दिखते हैं, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दे टॉक एंड फ्रिज ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। वे प्यारे की बात करते हैं पर आप देश देते हैं लेकिन वैसा नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में दोस्तों बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच सके, जितना सारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, व्हाट इज द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड इवेंट। ठीक है, कवि ने नर्क और स्वर्ग के बारे में क्या पता लगाया है। ठीक है, तो उसके बारे में जो पता लगाया था, दे कुड नॉट बी फाउंड जियोग्राफिक बुक, यानी कि उसको हम लोग भूगोल की किताब में नहीं खोज सकते हैं। 12 नंबर, एडल्ट सीम टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ, वयस्क अधिकतर बाहर कार्य करते प्रतीत होते हैं क्या, तो जो भी होता है। ठीक है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जेलस, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कह सकते हैं, जिलिस मतलब जलना। ठीक, डाल करना। ठीक है, डाह करना। चलिए जलना बोलिए, डाह करना बोलिए, आगे बढ़ते हैं, वही बात है। ठीक है, 13, व्हाट टाइप्स ऑफ ए राइमिंग स्कीम इज यूज्ड टू इन द पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में दोस्तों कौन सा राइमिंग स्कीम को जो बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए डबल बी डबल सी डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 14 नंबर दोस्तों आपसे पूछा कि व्हाट डिड द पोएट, ठीक है, कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम। कहता है आप सभी से कविता के अंत में कवि ने, ठीक है, अपने खोए हुए बचपन के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष जो निकाला था वो बहुत ही गहरा था, इट वांट टू सम, ठीक है, फॉरगेटन प्लेस। ठीक है, कहा दिया है कि किसी भी भूली हुई जगह पर चल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फ्लोइंग लाइन्स। ठीक है, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली मीन्स। तो यह जो का जो लाइन दिया है इसमें आपका पोएटिक डिवाइस कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 का जो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, और यहाँ पर हो जाएगा एलिट्रेशन, स्माइल, ठीक है, मेटाफोर या फिर पर्सोनिफिकेशन। तो 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं 16, वेयर कुड वी सी हिज चाइल्डहुड नाउ। कहा था दोस्तों कि जब उसे अपना बचपन कहाँ दिखाया। ठीक है, जब उसे अपना बचपन, यानी कि जो देखें उसे बचपन अपना कहाँ दिखाया था, तो यहाँ पर इन ए इन्फेंट फेस, यानी कि एक छोटे बच्चे के चेहरे पर। ठीक है, 17 नंबर का था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड। तो बच्चा और, ठीक है, और एडल्ट में क्या अंतर है दोस्तों आपसे पूछा है। ठीक है,
तो बच्चा और आपका जो है एडल्ट में क्या अंतर है, ठीक है, चाइल्ड और एडल्ट में जो अंतर है वो आपका मेन अंतर है। एन एडल्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी व्हाइल द चाइल्ड कैन नॉट, ठीक है। मतलब जो एडल्ट लोग होता है, जवान लोग, ठीक है, वो अपने रियलिटी को दर्शाता नहीं है, बल्कि जो भी जहाँ चाहता है कि जिसकी तरफ चाहता है उसकी तरफ मुड़ जाता है, लेकिन चाइल्ड ऐसा नहीं करता, ठीक है। वो बच्चा है, बच्चा मासूमियत होता है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। Why do adults talk a phrase of a love but do not loving? यहाँ दोस्तों आपसे पूछा कि वैसे प्रेम की बात और उपदेश क्यों करता है परंतु प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिकॉज दे आर, ठीक है, हाइपोक्रिटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर कि व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। बात दोस्तों बोलता है कि कवि ने नरक और स्वर्ग के बारे में क्या पता लगाया। तो क्या पता लगाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा दे वियर एन इमेजिनरी प्लेसेस, ठीक है, वे काल्पनिक स्थान है, ठीक है, इसके बारे में पता लगाया था। चलिए 20 नंबर का था, ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद लास्ट चैप्टर को बच गया, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट विंग्स एंड अडल्ट, ठीक है। एडल्ट के बारे में दोस्तों आपका जो है क्या होता है कि वयस्क होने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दे हैव देयर ओवन थॉट, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 4 चैप्टर को सोल्व कर चुके हैं पोइट्री सेक्शंस का, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों का जो चैप्टर फादर टू सन से लेकर है, ठीक है, चैप्टर 5 का फादर टू सन है, जिसके जो लेखक है आपसे कौन है, तो इनका जो लेखक है वो आप साफ साफ देखिए दिया गया है कि एलिजाबेथ, ठीक है, जेनिंग्स, ठीक है, एलिजाबेथ जेनिंग्स फादर टू सन के जो पोएट है, ठीक है, कवि है। चलिए अब ये जो आपका लास्ट पोएट्री का जो लास्ट चैप्टर इसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग जो राइटिंग सेशन को अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आपका प्रोज को देखेंगे और उसके बाद जो है सबसे समाप्त कर देंगे, ठीक है। और स्नैपचैट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रश्न है चैप्टर 5 का पोएट्री का लास्ट प्रश्न यानी कि लास्ट चैप्टर से कहता है द पोएट ऑफ फादर टू सन इज, पिता से पुत्र के कवि है, यानी कि देखिए पोएट ऑफ फादर टू सन इज, इसके जो कवि कौन है, तो एलिजाबेथ जेनिंग्स हम लोग जैसे कि देखो ऑप्शन में डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एलिजाबेथ जेनिंग्स इज अ पोएट ऑफ, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा एलिजाबेथ जेनिंग्स कवि है, तो यहाँ पर कैसे कवि है, तो ये आपका फादर टू सन के कवि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर दोस्तों नेक्स्ट करता है व्हाट इज द नरेटर इन द पोएम फादर टू सन, ठीक है। आपसे पूछा दोस्तों यहाँ पर कि फादर और सन में कथावाचक कौन है, नरेटर इसमें कौन हो जाएगा, ठीक है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर फादर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर दिस चाइल्ड रेफर टू डैश इन द पोएम फादर टू, कहता है बचपन या बचपन का तत्पर पिता से पुत्र तक है डैश कविता में, कौन सी कविता में, यानी कि कैसे हो जाएगा, तो रेफर टू डैश इन द पोएम फादर टू सन, ठीक है। 4 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन, ठीक है, सन इन द पोएम द चाइल्ड रेफर टू सन इन द पोएम फादर टू सन, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर आपसे पूछा है व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट, तो फादर ऑफ सन अबाउट पोएम है ये क्या बोला है, ठीक है, इसके बारे में जो है क्या बात हो जाएगा, यानी कि देखिए पिता से पुत्र कविता किस बारे में है, ठीक है, पिता से पुत्र फादर टू सन, ठीक है, यानी कि जिसका मतलब तो पिता से पुत्र ये इस कविता में किसके बारे में, ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सॉलिड रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बाप बेटे के रिश्ते में आई खटास को पिता से पुत्र जो कविता में इसका बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर हु इज आई इन द पोएम फादर टू सन, ठीक है। देखिए हु इज आई मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा पिता से पुत्र कविता में आई किसके लिए प्रयोग किया गया है, मदर के लिए, चाइल्ड के लिए, सिस्टर के लिए, फादर के लिए। तो 6 का जो करेक्ट है ऑप्शन में डी फादर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर हु इज द अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन द फादर टू सन, पिता से पुत्र में बच्चे को कौन नहीं समझ पाता है, तो पिता से पुत्र बच्चे में जो कविता में, ठीक है, इसमें आपका फादर नहीं समझ पाता, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर हु हैज लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स द पोएम फादर टू सन, यहाँ आपसे कहता है कि पिता से पुत्र कविता में वर्षों में कौन सा एक ही घर में रहते थे, ठीक है, वर्षों से कौन एक ही घर में रहता था। तो 8 का ऑप्शन में डी हो जाएगा फादर एंड सन, जो कि कविता उसी के आधार पर है, तो उसी का बात न चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर हु स्किप लाइफ, ठीक है, स्पीक लाइफ स्ट्रेंजर इन द पोएम फादर टू सन, कहता है दोस्तों कि पिता से पुत्र कविता में कौन, ठीक है, अजनबियों की तरह बोलता है, कौन बोलता है, तो 9 का जो ऑप्शन में सी हो जाएगा फादर एंड सन ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पिता से पुत्र
नेक्स्ट बढ़ते हैं तो दोस्तों 10 नंबर कहता है व्हाट इज द, ठीक है, प्रोडिगल इन द पोएम फादर टू सन। पिता से पुत्र कविता में उराव कौन है? उराव कौन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोडिगल कौन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से पूछा है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सन, ठीक है। आगे 11 फादर टेल्स हिज सन दैट थ्रो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर द ईयर येट इन। कहता है कि पिता अपने बेटे से कहता है कि यद्यपि वर्षों से एक घर में ही रहते हैं फिर भी वाह, क्या है, एक घर में रहता फिर भी क्या करता है, तो डज नॉट अंडरस्टैंड हिम, मतलब कि देखिए उसे समझ नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 हाउ ओल्ड इज द सन व्हेन फादर डिस्क्राइब इज द पेन ऑफ हिम। कि जब पिता अपना दर्द बेटे से बयान करती है, ठीक है, करता है, तो उसकी उम्र कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, जस्ट बिकम एन अडल्ट, ठीक है, वयस्क की तरह छोटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 13 डज फादर नो अबाउट हिज सन लाइक और डिसलाइक। क्या पिता को पता है अपने बेटे की पसंद और नापसंद के बारे में? आपसे पूछा है, ठीक है, तो इसका 12 हो जाएगा नो, कुछ नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर द यूज ऑफ आई इन द लाइन द seed I spent for so it weird in the poem father to son pointed to what। कहा था दोस्तों कि पिता से पुत्र कविता में विज मैंने, ठीक है, बताया जैसे कि बोया जहाँ। पंक्ति में दोस्तों, पंक्ति में आई का जो प्रयोग है वो किसको इंगित करता है, ठीक है, ये जो आई है किसको बारे में बोला है, पॉइंट ऑफ टू पार्ट किसको इंगित करता है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर फादर एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए फेल्यूर इन द एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है कि पिता द्वारा संवाद स्थापित करने में असफलताओं के स्वीकारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर कहता है कि हु स्पीक लाइक स्टैंडर्ड इन द पोएम फादर टू सन। कहता है दोस्तों यहाँ पर आप सभी से क्या कहता है कि पिता से पुत्र कविता में कौन अजविनियों की तरह बोलता है, ठीक है, कौन बोलता है, तो 15 का ऑप्शन में डी हो जाएगा फादर एंड सन ही, ठीक है। आगे 17 नंबर कंप्लीट द लाइन्स देयर नो साइन ऑफ, ठीक है, कहता है इसका कोई संकेत नहीं है डैश पंक्ति पूरा करें, ठीक है, क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन में हो जाएगा सी नंबर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। 17 डैश सराउंड्स अस, हमें घेर लेता है, डैश हमें घेर लेता है, क्या फियर हार्टेड लव साइलेंस, क्या घेर लेता है, तो साइलेंस यानी कि मौन घेर लेता है, ठीक है। 18 प्रोडिगल मीन्स, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, तो प्रोडिगल्स का मतलब होता है समवन, ठीक है, हु लव्स टू स्पेंड मनी, ठीक है। यहाँ पर आप सभी से पूछा था उराव का अर्थ होता है कोई ऐसा जो पैसे खर्च करना पसंद करता है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर कि द स्पीकर स्पीक ऑफ विच रिलेशनशिप इन द पोएम फादर टू सन। कहता है वक्ता, ठीक है, वक्ता कविता पिता से पुत्र में किस रिश्ते के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किस रिश्ते के बारे में बोला है, कौन से रिलेशनशिप के बारे में, तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा फादर सन के बारे में, ठीक है, जब उसका बारे में ही है तो उसी के बारे में बोलेगा, ठीक है। 20 नंबर आइडेंटिफाई द स्माइल इन द गिवन ऑप्शन। कहता है कि दिए गए विकल्प में उपमा का पहचाने, ठीक है, उपमा को पहचाने। साइलेंस साउंड्स वी स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर द सीट आई स्पेंड मूव इज वर्ल्ड, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर वी स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, ठीक है। 21 फ्रॉम वेयर डज एंगर अराइज इन पोएम। यहाँ आपसे कहा कविता में क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, तो क्रोध है वो आपका सैडनेस से उत्पन्न होता है, ठीक है, उदास से, ठीक है। नेक्स्ट 22 में वेयर डज द स्पीकर वांट टू द सन टू रिटर्न। कहता दोस्तों क्या कहता है, यहाँ पर आपसे पूछा कि वेयर डज द स्पीकर वांट टू सन टू रिटर्न, क्या रिटर्न किया, ठीक है। 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी होम, ठीक है। आगे नेक्स्ट 23 में कहता हो विल फॉरगिव इन द पोएम फादर टू सन। यहाँ पर फॉरगिव क्या होना चाहिए, ठीक है, तो 23 का ऑप्शन में डी हो जाएगा फादर एंड सन विल फॉरगिव ईच अदर। आगे बढ़ते हैं 24 में व्हाट इज मींट बाय लिव ऑन द सेम ग्लोब इन, ठीक है, ग्लोब इन और इन द पोएम फादर टू सन, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है और कहा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था, ठीक है, तो पिता से पुत्र का कविता में किस में बारे में था, ठीक है,
तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि को एक्साइड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड लव, जिसका मतलब होता है समझ और प्रेम के साथ अस्तित्व में है, ठीक है। 25 वाई शुड बी बोथ मच लिव ऑन द सेम ग्लोब इन द पोएम फादर टू सन। पिता से पुत्र कविता में हम दोनों, ठीक है, को एक ही ग्लोब पर क्यों रहना चाहिए। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द रिलेशनशिप इज द मेड वॉन्ट्स टू द लव एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए 26 नंबर कहता है कि वाई शुड द प्रोडिगल रिटर्न्स होम इन द पोएम फादर टू सन। यहाँ तो सबसे कहा है पिता से पुत्र कविता में उराव को ठीक है घर क्यों लौटना चाहिए। तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर फादर इज रेडी टू डेवलप न्यू एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 वेयर इज द साइलेंस सराउंडिंग फादर टू ए सन। यहाँ तो सबसे कहा गया है 27 नंबर में कि बाप बेटे को क्या घेर लेता है, ठीक है, बाप बेटे को क्यों घेरे हुए सन्नाटा है, ठीक है। तो चलिए साइलेंस है उसके घेरे हुए बाप बेटे के घेरे में, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा दे वांट टू अवॉइड कन्फोर, ठीक है, टेंशन, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इच अदर, दे इज द लैक ऑफ ए कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल, ठीक है। चलिए 3 और इसका 200 प्रश्न उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पोइट्री का जो सेक्शन है उसको समाप्त कर लेंगे और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन है वो एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है, पोइट्री सेक्शन का। व्हाट इज द फादर हॉप फॉर द पोएम फादर टू सन। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, जहाँ भी ऑल दिखे उसको राइट ही करके आना है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 व्हाट इज मीन्ड बाय द लॉन्गिंग इन द पोएम फादर टू सन। इसमें लॉन्गिंग किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिजायर के लिए, ठीक है। 3 नंबर अंतिम प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीफ इन द पोएम फादर टू सन। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा सैडनेस, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों पोएट्री सेशन को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको 5 चैप्टर था, 5 चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं, एक एक प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, देख चुके हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है 170 पार क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और पोएट्री को जो वीडियो दे दिए हैं ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको राइटिंग का वीडियो दे देंगे, उसके बाद लेटर ऑर्डर का, ठीक है, थोड़ा बहुत सिखा देंगे, ठीक है। और आपको जब प्रोस का वीडियो दे देंगे उसके बाद कंप्लीटली इंग्लिश कोर्स कंप्लीट, ठीक है। चलिए आज से मिलते हैं नेक्स्ट।